पटना में लड़कियों के रंग रूप को देखकर कैसे उनका डील कर दिया जाता था और अगले कुछ महीनों में उनको अगवा करके दिल्ली या कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में भेज दिया जाता था। कैसे एक कस्टमर के 2 घंटे लेट पहुंचने से यह मामला प्रकाश में आया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश हो गया, आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तारीख थी 10 अप्रैल, समय था सुबह का 9 बजे और जगह थी पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल का प्लेटफॉर्म संख्या 2। फ्लाईओवर के पास में ही एक बेंच था, जिस बेंच पर एक लड़की बेहोशी की अवस्था में पड़ी हुई थी। अचानक प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होती है ट्रेन के आने की, और उस अनाउंसमेंट को सुनकर उस बेहोश लड़की जो है होश में आ जाती है और आने के बाद चौंक जाती है राजेंद्र नगर टर्मिनल के बोर्ड को देख करके, और अपने पास में बैठे एक व्यक्ति से पूछती है कि हम यहाँ कैसे आए, आखिर कैसे हम यहाँ पे पहुंचे। जब उस बच्ची को कुछ समझ में नहीं आता है, तब उस पास बैठे व्यक्ति से उसका फोन लेती है, अपने पिताजी को फोन करती है और उनको ये बताती है कि सुबह मैं कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी और रास्ते में 2 लोग जो है आपस में लड़ रहे थे और वहां पे मैं कुछ सेकंड के लिए रुकी, तभी पीछे से मेरे मुंह में कुछ रुमाल सा सुंघाया गया और फिर मैं बेहोश हो गई, और जब होश खुला तो मैं पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थी। इतना बोलती ही है, तब तक कुछ लोग जो बाहर से उस लड़की पर नजर रख रहे थे दूर से, वो उस लड़की के पास पहुंचते हैं, उस लड़की के हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और उस व्यक्ति से लड़ने लगते हैं जिस व्यक्ति ने उस लड़की को फोन दिया था। उसके बाद उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करते हैं और जब लड़की मना कर देती है जाने से, तब आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको ले जाने से रोक देते हैं। तभी लड़की के पिता ने तब तक बैकग्राउंड में जीआरपी को फोन कर दिया था और तुरंत जीआरपी जो है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंचती है और उस लड़की को और उस 2 व्यक्ति को अपने कस्टडी में ले लेती है। और उसके बाद आगे क्या होता है आप जब सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। होता यह है कि जब जीआरपी उन दोनों को पकड़ती है और उनसे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि पिछले 3 सालों से पटना में ये रैकेट खुला तौर पे घूम रहा था। वो जो 2 लोग पकड़े गए थे, उसमें एक महिला थी और एक पुरुष था। महिला जो थी वो नालंदा की प्रतिभा देवी थी और जो पुरुष था वो दरभंगा का कन्हैया कुमार था। ये दोनों लगातार जो है ऐसे वारदातों में शामिल होते थे। लगातार 3 सालों से ये रैकेट चला रहे थे और किसी को भनक तक नहीं लगी थी। नालंदा की रहने वाली प्रतिभा देवी जो है, इससे पहले भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जेल जा चुकी थी 2021 में, और 2021 में जेल जाने के बाद जब ये बेल पर बाहर निकली तो फिर से इसने अपना नेटवर्क चालू कर लिया। कन्हैया कुमार जो है ये भी इन सब वारदातों में शामिल रहता था। ये पटना जंक्शन के आसपास पॉकेटमारी का काम किया करता था और जब जेल से बाहर निकलती है प्रतिभा देवी तो उसका मुलाकात कन्हैया कुमार से होता है और इन दोनों का एक और साथी होता है जो एक ऑटो ड्राइवर होता है, जिसका काम यह होता है कि वो उन लड़कियों को जिनको बेहोश करके लाया गया है उसको स्टेशन पर पहुंचाएगा और कस्टमर से डील करने का काम भी उस ऑटो ड्राइवर का हुआ करता था। ऑटो ड्राइवर पर भी ऐसे कई तरह के केसेस पहले से मौजूद थे, वो कई बार जेल जा चुका था और फिर से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले लड़कियों को टारगेट किया जाता था, शिनाख्त की जाती थी कि आखिर किस लड़की को हमको अगवा करना है, और जब लड़की तय कर ली जाती थी तो अगले 3 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लिया जाता था। उस लड़की के दिनचर्या पे नजर रखी जाती थी कि वो लड़की कब कहां जाती है, कैसे रहती है, क्या करती है, और उसके बाद 3 महीने से लेकर के साल भर के भीतर उस लड़की को अगवा कर लिया जाता था और अगवा करने के 3 से 4 घंटे के भीतर भीतर
उसको कस्टमर को सप्लाई कर दिया जाता था। जब आप ये चीजों को समझेंगे तो आपका दिमाग चकराने लगेगा। वो प्रतिमा देवी जो दिखने में थोड़ी सी पागल जैसी लगेगी, वो हरदम पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर ही पाई जाती थी। आसपास घूमती रहती थी, प्लेटफॉर्म पे ही कई बार सो जाती थी और वहीं से बच्चियों को टारगेट कर लिया करती थी। देखती थी कि कौन सा गरीब परिवार है जिसके साथ कोई बच्ची है और उसको हम अगवा कर सकते हैं। फिर उस परिवार से बातचीत करती थी, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेती थी और फिर जब परिवार सो जाता था तो लड़की को बेहोश करके अगवा कर लिया जाता था। जब यह मामला प्रकाश में आया तो सबका दिमाग चकरा गया। प्रकाश में क्यों आया? तो कस्टमर 2 घंटे लेट से पहुंचा। मतलब ये कि अगर वो कस्टमर 2 घंटे पहले पहुंच जाता तो ये जो 16 वर्ष की छोटी सी लड़की थी, इसका भी सौदा हो गया रहता और ये मामला कभी प्रकाश में नहीं आता। आप भी जब अपने परिवार के साथ, अपने बच्चियों के साथ पटना स्टेशन पर जाएं और बाहर घूमने जाएं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि ऐसा कुछ आपके परिवार के साथ ना हो। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिएगा और देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। धन्यवाद।